बागपत पहुंचे श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर 5 लोग होने चाहिए, नहीं तो हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा। और पिछली सरकार में सिर्फ लाल टोपी वालों को ही लाभ मिलता था और लाल टोपी वालों को साइकिल मिलती थी, और हमारी सरकार में सभी को बराबर सम्मान मिलता है, जात धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। सतीश चंद्र मिश्रा के सीएम योगी को सनातन धर्म का विरोधी बताने पर कहा कि वे जिस पार्टी में है उस पार्टी में हिंदू और सनातन पर काम नहीं होता है, और वे भगवान विष्णु और गणेश जी की मूर्ति को ढोंग बताकर भगवान पर भी आरोप लगाते हैं। नहीं, उस पर हमारे विभाग के अधिकारी समय समय पर जो हमारा निर्देश आता है उसका पूरा पालन करते हैं, और उसमें जो त्रुटियां मिलती हैं, जहां कोई किसी प्रकार की ऐसी बातें आती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि जो छुपी हैं, आपके माध्यम से कोई जानकारी है तो उसको हम संज्ञान लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। आज हमारे जनपद बागपत की श्रमिकों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की एक जिले की समीक्षा और उनके लिए जागरूक करने का एक अभियान था। इससे पहले एक संगोष्ठी थी, उस संगोष्ठी को हमने श्रमिकों को अभी संबोधित किया था, और उनके बीच में हमने योजनाओं का उनको सारा विस्तार से उनको बताया, श्रमिक नेताओं को और श्रमिकों को। उसमें बागपत में ही अभी ये कार्यक्रम था। उसके साथ हमारे अधिकारियों की एक समीक्षा थी, तो उसमें हमारी जो श्रम कल्याण परिषद की और हमारी जो बीओसी बोर्ड और हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजनाएं हैं उन सबको हमने देने का, और उनको किस प्रकार से वो जाए उस अभियान को और तेज करने का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संकल्प था 1951-21 अक्टूबर का, कि हम ऐसे दबे कुचले लोग जो श्रमिक हैं, जो पीड़ित हैं, असहाय हैं, जिनको आवश्यकता है चीज़ों की, जिनको मूल अधिकार और उनके अपने क्षेत्र में उनके सेवा का मौका हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमने और तेज़ी से इस अभियान को किया है। और जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके घर तक वे सीधे पहुँचें। हमने अपने इसी कार्यकाल में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की है। हमारे जो पहले डिप्टी लेबर कमिश्नर को अधिकार क्षेत्र हुआ करता था, उसमें परिवर्तन करके हमने श्रम परिवर्तन अधिकारी तक वो अधिकार दिया है। अब हमारा श्रम परिवर्तन अधिकारी भी अपनी आईडी से उसको लाभार्थ और उसका सारा काम कर सकता है। तो ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हमने किए हैं। हमने योजनाओं की धनराशि जहाँ 15,000 रुपये थी वहाँ 1 लाख रुपये किया। जहाँ हमारी 15,000 रुपये कन्यादान योजना थी, हमारी सरकार ने वो 51,000 रुपये किया। तो हमने ऐसे अमूलचूल परिवर्तन किए श्रम कल्याण में, कि जो पिछले 70 साल में नहीं हो पाए थे, छेड़ नहीं पाया था कोई, उसको हमने इस छोटे से काल के अंदर उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है। कि इसलिए किया है कि ये सपना जो था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों हमारे नेता उसको लगे हैं, और उसका क्रियान्वयन करने में जो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने का जो हमें काम मिला है उसको हम पूरा करने का प्रयास। उत्तर प्रदेश की जो जिलों की समीक्षा बैठक का अभियान चल रहा था, उस समीक्षा अभियान के नाते आज जनपद बागपत में मेरा आगमन हुआ है। उसमें हमारे 2 कार्यक्रम थे, एक श्रमिकों का सम्मेलन था और उसी के साथ में हमारे अधिकारियों के साथ यहाँ जिला समीक्षा बैठक थी। इस जिला समीक्षा बैठक में श्रमिकों के हित में जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का जो उसका नियोजन करना है और क्रियान्वयन करना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मिशन था, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम क्रियान्वयन में लाने का हमारे अपने अधिकारियों के माध्यम से उस अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है, जो लाभार्थ की जिसकी पूर्ति करनी है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर समीक्षा की गई है। और उसका हमने 2-3 जो है अभियान के रूप में हमारे अधिकारी यहाँ चलाएंगे। एक तो योजनाओं के प्रति प्रचार प्रसार करेंगे, और एक जो है जो अभियान है श्रमिकों को लाभ देने का, उसको और तेज़ी से करेंगे। हमारे जो सभी प्रकार की जैसे कन्यादान योजना है, वो हमने 51,000 रुपये की है, जो 15,000 रुपये थी। जहाँ वो मृतक आश्रित की 10,000 थी, उसको हमने आगे बढ़ा करके 25,000 किया है। उसको खेल वाली योजना में हमने 1 लाख रुपये तक का प्रावधान किया है कि जो हमारा बच्चा श्रमिक परिवार खेलेगा उसको 1 लाख रुपये तक का हम देंगे,
धार्मिक और पर्यटन यात्रा यानी कि श्रवण कुमार के नाम से श्रवण कुमार तीर्थ धार्मिक यात्रा हमने शुरू की है। उसके लिए हम लाभार्थ देंगे, उन परिवारों को यात्रा कराएंगे और साथ में हमने टूर्नामेंट जो खेल के आयोजन हैं उनको खेल के माध्यम से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। हमने उन सारी योजनाओं को विधिवत लेकर के जो एक सुस्त अवस्था में थी यानी कि पिछले 69 साल के अंदर जो श्रम कल्याण परिषद 1948 के एक्ट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था, उसको हमने बहुत अल्पकाल में आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गरीब और दबे कुचले लोग, झुग्गी झोपड़ी बस्ती श्रमिक परिवारों की जो चिंता थी उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से अभी जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व कार्य जो दिव्यांगों की जो 500 रुपये से बढ़ा करके दुगना किया, 1000 रुपये का मानदेय करने का काम किया, वो बहुत ही उन्होंने सराहनीय काम किया है। ऐसे ही हमारे जो श्रमिक हैं अगले 4 महीने हम 500 रुपये उनके खाते में डालने का, जो रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चालक है, रेडी टेली पटरी मोची का जो काम करने वाला श्रमिक है, इसकी भी चिंता हमने की है। ऐसे श्रमिक जो हमारे जो सड़क और भवन निर्माण में काम करने वाला श्रमिक है उसको 5 लाख रुपए तक की हमने अंत्येष्टि जैसी योजनाओं में लाभ देने का। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।